हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह वादा किया था कि आज मैं आपको शाम को आपके सीबीटी 1 जो एग्जाम चल रही है एनटीपीसी की, तो 28 दिसंबर का आज हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का दोनों भी जो भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनका यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन हमारा आइडिया है ना थोड़ा हटके है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने क्या किया है, एच रैंकर आपको पता होना चाहिए। एच रैंकर एक आपका ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप रेलवे के और आपके एसएससी के टेस्ट है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो हमने क्या किया है, दोनों ने मिलकर आपके लिए जो भी शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से 100 क्वेश्चन का हमने मॉक टेस्ट बना दिया। बताइए, हाँ है ना एक गजब का आइडिया। हमने क्या किया है कि आपके लिए शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी आपने हमको भेजे हैं, उनमें से हमने 100 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट बना दिया जिसे आप खुद भी दे सकते हैं। तो मैंने आपके सामने, अब देखिए, आप इसको ना खुद दे सकते हैं। तो इसको देने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जाएंगे, आपको यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है ना आपको आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और आपका पासवर्ड यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर डिटेल यहाँ पर भर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर जानकारी भर दी है। तो यहाँ पर जैसे आप जानकारी भरेंगे, यहाँ पर आपका टेस्ट है, यहाँ पर शुरू हो जाएगा जैसे आपके रेलवे के एग्जाम होते हैं वैसे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लैंग्वेज है यहाँ पर सेलेक्ट करने को बोलेगा, कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, पूरा पेपर है यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगा। आप इसको पोर्ट्रेट मोड पे करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खुल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे के पूरे जो भी आज के पेपर में आए थे शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में। तो उनमें से 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर टेस्ट में अरेंजमेंट किए हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सारे हमने अरेंजमेंट किए हैं। तो इस टेस्ट को मैं आपके सामने देखे बताऊंगा, सारे के सारे जो भी हैं यहाँ पर स्पेशली हम जीके के और यहाँ पर आपके जो करंट अफेयर है और आपका जो साइंस है उनको यहाँ पर देखेंगे विद सॉल्यूशन। तो डेली आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो आएगा। तो मैं आपके लिए डेली शाम को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का साथ में सॉल्यूशन करूंगा। तो आप डेली यहाँ पर जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एच रैंकर का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। आपको टोटल 199 आपको 300 टेस्ट मिल जाते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। आप हमारा प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे खीमराज, तो आप यहाँ पर मात्र 99 रुपीज़ में जो बाकी टेस्ट हैं रेलवे के ले सकते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप गाइड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे साइंस और जीके। तो यहाँ पर मैं साइंस वाले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ। फिलहाल ये आपके यहाँ पर आ रहे हैं, शुरू में आपके रीजनिंग के हैं और मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जीके वाले सेक्शन के ऊपर और वहीं से हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पर आ गया है कि भाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और वापिस से 1911 में भारत में क्या हुआ, एक दिल्ली दरबार लगा था और उसमें आपके वापिस से भारत की राजधानी थी उसको यहाँ पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता से, और वापिस से बंगाल का विभाजन था उसको रोक दिया गया, यानी कि वापस से आपका जो विलय हुआ था उसको आपके सही कर दिया गया 1911 में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कौन सा एनएच यानी कि नेशनल हाईवे है सबसे बड़ा है, तो NH 44, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि भाई बिहार के गवर्नर हैं वो कौन है, मतलब बिहार के राज्यपाल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। तो यहाँ पर फागू चौहान है, वो आपके बिहार के समय गवर्नर है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की आपको पता होना चाहिए 3 फेमस लड़ाई है। पहली जो हुई थी 1526 को हुई थी, आपके बाबर इसमें जीता था और बाबर यही जीतने के बाद भारत में जो मुगल शासक है, मुगल शासन शुरू हो गया था, आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका हुआ था ये 1556 में। तो यही पूछा गया भाई दूसरा कब हुआ, तो 1556 में आपकी दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगला जो प्रश्न है, राजतरंगिणी लेखक है, आपको पता होना चाहिए राजतरंगिणी है वो आपका कश्मीर का इतिहास कहलाती है और ये आपके कल्हण नामक जो आपका कवि कल्हण था उन्होंने लिखी थी, आपको पता होना चाहिए राजतरंगिणी, ये आपका कश्मीर का इतिहास कहलाता है। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे आपको जीके के मिलेंगे अब। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि भाई वंदे भारत जो एक्सप्रेस थी उसका उद्घाटन जब हुआ तो सबसे पहले ये ट्रेन थी कहाँ चली। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वंदे भारत जो ट्रेन थी भारत की जो आपकी फास्टेस्ट ट्रेन है उनमें से एक ट्रेन है और ये आपके सबसे पहले चली थी दिल्ली और वाराणसी के बीच। आपको पता, यही आपसे पूछा है भाई सबसे पहले ट्रेन चली थी दिल्ली और वाराणसी के बीच, ये आपकी ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न था कि भाई सबरीमाला जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला जो मंदिर है आपके केरल में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ठीक है, यह आपके जो भी गणनाएं होती हैं अर्थमेटिकल प्रोसेस जो भी होती हैं उनको यहाँ पर करता है, सारी गणना होती है, इसलिए यहाँ पर जो
आपका कंप्यूटर है उसका मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू के बिना कंप्यूटर का संचालन संभव नहीं है। उबंटू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपका विंडोज होता है, आपका मैक होता है, आपका लाइनेक्स होता है और आपका एंड्रॉयड होता है, वैसे ही आपका एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह इनका अब भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उबंटू क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला है कि डीएनए की डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया गया था वो किसने दिया, तो आपका डीएनए होता है ना, उसकी डबल हेलिक्स रचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। आपके इस प्रकार से डीएनए की आपकी हेलिक्स संरचना होती है और ये आपके वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ऑप्शन नंबर सेकंड है जेडी वाटसन एंड आपके क्रिक, तो इन्होंने आपकी डीएनए की डबल हेलिक्स ये आपकी संरचना दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर पूछा गया भाई चिकनकारी किस शहर से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख लेते हैं। ओके, चिकनकारी है तो चिकनकारी है वो आपकी जो फेमस है वो आपकी लखनऊ है, यूपी है, इसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। बड़े पेपर जो लेवल है ना वैसे तो आपका ठीक ठाक आया है, ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है ईजी टू मॉडरेट है और ज़्यादातर स्टूडेंट है वो अप्रोक्स आपके 75 से 80 अटैम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी आपका अच्छा है। अगला यहाँ पर है कि भाई कौन सा राज्य है उसकी तटीय रेखा है सबसे ज़्यादा लंबी है, तो गुजरात है, उसकी जो तटीय रेखा है ना वो आपकी क्या है, सबसे लंबी है। अगला है भाई तीसरे खेलों जो आपके युवा खेल हुए थे, खेलो इंडिया खेल, उसमें कहां पर आयोजित हुए थे, ये आपके हुए थे गुवाहाटी असम के अंदर। ठीक है, ये आपके गुवाहाटी असम के अंदर हुए थे और इसमें आपके महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा आपके पदक जीते थे। ठीक है, महाराष्ट्र में इसमें से ज्यादा पदक जीते थे, आपको पता होना चाहिए, तीसरे खेलो इंडिया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था ये भी आपको कंप्यूटर का था। भाई यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, कोई वेबसाइट होती है उनको यूआरएल बोलते हैं हम। ठीक है, www आज लगाते हैं ना आप, तो वो आपका कंप्यूटर का प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, आपका शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नीलम संजीवा आपका संजीवा रेड्डी थे, वो आपके भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में कितने रामसर स्थल मौजूद हैं। ठीक है, इंग्लिश देख लेते हैं इसकी, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी ये रामसर साइट कितनी है भारत में, तो भारत में रामसर साइट है आपकी 42 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी पढ़ के जाएं एक बार देख के जाएंगे भाई रेलवे किस प्रकार क्वेश्चन वर्तमान में पूछा है। शारदा एक्ट 1929 है, उसका अन्य नाम क्या है, तो देखिए पहले भारत में क्या होते थे, बाल विवाह होते थे, तो बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट आया और आपके 1929 में आपके पारित हुआ। तो शारदा एक्ट है वो आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप टेस्ट 10 को देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डायरेक्ट आप इनको टेस्ट को देख सकते हैं। अगले देखते हैं वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज है वो आपके 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। उनमें से आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो भी आपका एक है। तो अर्थशास्त्र में जो आपका दिया गया है वो आपका दिया गया मिलग्राम और विल्सन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि भाई सूरत शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत शहर है वो आपके ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है वो आपका साइंस से रिलेटेड है कि भाई एक आदमी का वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो उसका चांद पर वजन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना वो W बराबर होता है mg, वो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है, इसलिए जो भी आपका द्रव्यमान होगा, जो भी वेट होगा वो क्या होगा, चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 यानी कि 60/6 बराबर 10 न्यूटन। तो यहाँ पर 10 न्यूटन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा या भारत की दक्षिण गंगा, है ना, तो ये आपका राइट आंसर है गोदावरी को आपके दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, गोरखपुर यूपी है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यह आपका भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला है कि पूरक ऑक्सीजन के उपयोग के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला पुरुष कौन सा था, यानी कि जिसने आपका पूरक ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी, तो वो आपका था रेनोल्ड मेल्सर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देश बंधु कहा जाता है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, देश बंधु और दीन बंधु। ठीक है, तो यहाँ पर एक है देश बंधु, एक है दीन बंधु। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास को, और यहाँ पर जो दीन बंधु है मेरे हिसाब से आपके मेरे को याद नहीं आ रहा दीन बंधु किसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका देश बंधु आपका सीआर दास है, इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है आपको 1986 में पारित हुआ था। 5 जून आपको ध्यान रखना है, 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपके पारित हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और प्लासी के युद्ध के आपके हारने के बाद ही भारत में क्या हुआ था, मुगलों का एक प्रकार से मुगलों का आवागमन ज्यादा हो गया था भारत में, मुगलों का शासन है वो यहाँ पर प्रबल हो गया था। अगला प्रश्न वैसे तो 2019 का ही है,
है ना। वैसे लेकिन ये फिर पूछा गया है कि यहाँ पर 2 बैंक हैं जिनका अभी विलय हुआ है बड़ौदा बैंक में, बैंक ऑफ आपका बड़ौदा में। तो कौन कौन से बैंक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देना बैंक और विजया बैंक है, दोनों का अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ है, मर्ज हुआ है। और फिलहाल आपको ध्यान रखना है और भी बैंकों का रिसेंटली मर्ज हुआ है, उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 55वां आपका पुरस्कार किसे मिला है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा एरर है भाई, कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा है, एक मिनट इंग्लिश भी देख लेते हैं, हो सकता है कि ट्रांसलेशन, हाँ इसमें है कि 55वां आपका जनापित अवार्ड है वो किसको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है कि यहाँ पर अच्युतम नपुंसके, ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय वसुंधरा दिवस, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए संगरोध केंद्र स्थापित किया गया, तो आपको पता होना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसमें आपके संगरोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भाई यूएस ओपन 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो आपका डोमिनिक थीम ने जीता है, किसने जीता है, डोमिनिक थीम ने, ये आपको ध्यान रखना है पुरुष का, ठीक है। अगला है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, बड़ा सिंपल है, जकार्ता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि भाई सैडल पीक है वो कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में आपका ये है, आपका सैडल पीक चोटी है, ठीक है। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय न्यायाधीश है वो कौन है, तो आपका है एस.ए. बोबडे, ठीक है, ये इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश है, पहले आपके रंजन गोगोई थे, ठीक है, और अब आपके हैं वो आपके एस.ए. बोबडे थे। अगला है कोविड-19 है ऐप है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था, कोविड-19 ऐप, ठीक है, इसका नाम शायद कुछ और होगा, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ कोविड केयर इसका नाम है, अंग्रेजी में कोविड केयर ऐप है, वो आपके किसने लॉन्च किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने आपका कोविड केयर ऐप है यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था भाई लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि 552 मैक्सिमम सीटें यहाँ पर हो सकती हैं। अगला देखते हैं आपका कुंडलकुलम ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला है कि रुक्मणी देवी अरुणेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, तो भरतनाट्यम करती है आपकी रुक्मणी देवी, आपको ध्यान रखना है, भरतनाट्यम है ना, वो आपकी करती है रुक्मणी देवी। अगला जो प्रश्न है वो है कि भाई पूनम यादव का खेल किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए पूनम यादव है भारतीय क्रिकेट टीम में महिला होती है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से। अगला है कि चुनाव आयोग की संचालन शक्ति भारतीय संविधान के किस भाग में आती है, मतलब आपके जो चुनाव आयोग है वो उसके पास जो पावर आती है इलेक्शन कराने के लिए वो आपके किस संविधान के किस भाग से आती है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है मतलब आपका भाग 15 इससे आती है जो आपको पावर मिलती है इलेक्शन के टाइम पे वो। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। आगे यहाँ पर ये देखिए मैथ्स का है, CI से आया क्वेश्चन, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है, ये आपका नंबर सिस्टम का है, ये आपका मेंसुरेशन का है, ये आपका मेंसुरेशन, ये आपका अलजेब्रा का है, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री का है, ये आपका परसेंटेज का, इनको हम देखेंगे नहीं, ठीक है। बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है और क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, अटेम्प्ट आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं उनको नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ जीके करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये आपके परसेंटेज का है, ये आपके प्रॉफिट लॉस से है, ये आपका टाइम डिस्टेंस से है, ये आपका रेशियो प्रपोर्शन है, ये आपके रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइम एंड वर्क से है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, ये आपका इसको आप रख सकते हो अलजेब्रा के अंदर, ये आपका है ज्योमेट्री से, ये आपका नंबर सिस्टम का है, ये आपका मेंसुरेशन और ये आपका है ये आपका परसेंटेज का है। यहाँ पर ये मेंसुरेशन का अगेन ये आपका डिस्काउंट से रिलेटेड है, ये आपका जो इन पार्टनरशिप होती है इनकम होती है उससे है, ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और ये आपका प्रॉफिट लॉस का है, LCM SC का क्वेश्चन है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो गाइस इन सारे टेस्ट को आप टेस्ट दे सकते हैं और आप अगर टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आपके जो ये टेस्ट सीरीज है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है एच रैंकर नाम से, इसमें बिल्कुल रेलवे ओरिएंटेड टेस्ट है और मात्र 99 रुपीज़ में आपके लिए ग्रुप डी और NTPC के सारे क्वेश्चन आपके जो पूरे यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ कि भाई यहाँ पर देखिए एच रैंकर में आपको कितने टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो एच रैंकर का ऐप आपके सामने मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो अगर इनका सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो तो टेस्ट सीरीज में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। रेलवे के अंदर देखिए NTPC के लिए 149 टेस्ट हैं और आपके ग्रुप डी के लिए 150, यानी कि लगभग 300 टेस्ट आपके लिए हैं। मतलब बिल्कुल मात्र 99 रुपीज़ में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो बाय करना चाहते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है और डेली आपके लिए वीडियो है, शाम को आ जाएगा। प्रोमो कोड है खीमराज, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो प्राइस है 99 में मिल जाएगी। तो गाइज चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और एच रैंकर की टेस्ट सीरीज आप बाय करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।